हम लोग जो है अगला चैप्टर आज शुरू करते हैं, जिसका नाम है MS एक्सेल। आप लोगों ने MS एक्सेल के नाम सुने होंगे और मैंने MS ऑफिस का जब डायग्राम बताया होगा तो उसमें इसका जिक्र किया था। अब MS एक्सेल को ये समझना है कि एक्सेल का हिंदी होता क्या है। एक्सेल सभी लोग जानते हैं। एक्सेल कि पहले MS लिखा हुआ है। MS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सेल को हिंदी में कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। बट क्यों सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि MS ऑफिस जो पैकेज है, उस पैकेज का जो सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है वह कौन है? MS एक्सेल है। और MS एक्सेल सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो मुख्य लक्ष्य हमारा होता है लाभ को कमाना। कोई ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें लाभ के पर्पज से ना किया गया हो। आप पढ़ाई भी करते होंगे तो आपके मन के अंदर यही है कि आज हम अच्छे से पढ़ लें, कोई अच्छी मेरी पोस्टिंग हो जाए तो हम लाभ कमाना शुरू कर दें। एक छोटा सा कोई दुकान भी करेगा तो लाभ के पर्पज से ही कमाएगा, दुकान को खोलेगा। लेकिन लाभ को हम कैसे कमाएंगे उसका भी एक नियम होता है। अगर मान के चलिए आपने एक किराने स्टोर का दुकान खोल लिया, जिसे प्रोविजन स्टोर भी कहते हैं। अगर आप उस प्रोविजन स्टोर में 1 लाख रुपए की पूंजी लगा करके दुकान को ओपन कर दिया और आपने ये सोचा अभी 1 लाख रुपए से हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप उस सामान से आप पैसे कमाने की कोशिश करते हैं तो सामान बिकता रहता है, पैसे आते रहते हैं। उस पैसे का, उस धन का कोई उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। कब तक नहीं कर पाएंगे? जब तक उस पैसे का सही ट्रांजैक्शन, लेन देन को व्यवस्थित नहीं करेंगे। अगर आपने क्या किया, 1 लाख का सामान लाया, आपने 1 लाख में बेच दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना सामान लाया था, कितना मैंने बेच दिया? क्योंकि आपको बेचने में समय भी लगेंगे और समय के अंतराल में आपके खर्च भी होंगे, तो आप समय भी गंवाएंगे और जो पूंजी होगी उसको खर्च में तब्दील भी कर देंगे। तो आपका लाभ मिलेगा कैसे? उसके लिए देखिए, आज के आधुनिक युग में जितनी भी कंपनी फैक्ट्रीज खुलती हैं, जितने भी व्यवसाय होते हैं, उसमें एक स्टाफ ऐसे रखे जाते हैं जिसका कैलकुलेशन का ही कार्यभार होता है, अकाउंटेंट का कार्यभार होता है। देखते होंगे कोई बिजनेस हो रही है तो एक छोटा सा कंप्यूटर लगा दिए और उस पर एक ऑपरेटर को बैठा दिया गया। तो ऑपरेटर का काम क्या हो रहा है? वह व्यवसाय के अंदर कितनी पूंजी लगी है, कितना सेल परचेज किया जा रहा है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, वो सारा लेखा जोखा उसके अंदर वो रखेगा। क्योंकि हमारा मस्तिष्क उतनी डेटाओं को गेन नहीं कर पाता जितना कि हमारा कंप्यूटर कर सकेगा। अगर आज के डेट में हमने 10 लोगों को उधार सामान बांट दिया तो बांटने के बाद क्या होगा? अगर शाम को लगे सोचने तो पता चला 1-2 लोगों का नाम मिसिंग हो गया, दिमाग से उतर गया। लेकिन अगर कंप्यूटर में हम एंट्री कर देते हैं तो वह डाटा जो है हमारे सालों भर जो है सुरक्षित रहता है। जब चाहेंगे तब उस डाटा को निकाल के देख लें कि कौन सा व्यक्ति कितने का उधार सामान ले गया है ना। तो ये सभी मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए जो है यह MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। इसी की वजह से MS ऑफिस का सर्वश्रेष्ठ कोई जो सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेल होता है। तो इसीलिए एक्सेल का जो हिंदी होता है उसे हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। यानी कि इसके कहने का तात्पर्य MS ऑफिस में जितने भी पैकेज हैं उसका कोई महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है तो वह MS एक्सेल है। अब इसमें समझ लिए थोड़ा सा, MS एक्सेल में जो भी हम काम करते हैं वह काम होता है मैथमेटिक, यानी कि गणितीय संबंधी जितने भी काम होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सभी कार्य हम आसानी से MS एक्सेल में कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने भी बताया था कि जितने भी एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में होते हैं
उसके कई भाग होते हैं, जैसे एप्लीकेशन का नाम, उस एप्लीकेशन का वर्क प्रोसेसिंग क्या है, वह वर्क प्रोसेसिंग किस पेज पर किए जाते हैं, उस पेज को हम किसी फाइल में अगर चेंज करते हैं तो उसको किस नाम से हम सेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको भी जानना होगा। MS एक्सेल में मैथमेटिक का काम किया जाता है, यानी कि गणितीय संबंधी जितने भी काम होते हैं MS एक्सेल में होते हैं। और मैथमेटिक काम को पूरा करने के लिए जिस पेज का प्रयोग करते हैं, कोई पेज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उस पेज का नाम जो होता है उसे हम कहते हैं वर्कशीट। ये होता है क्या, वर्कशीट। इसी पेज पर हम मैथमेटिक काम करेंगे, और मैथमेटिक काम किस में होगा, MS एक्सेल में होगा। ये क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम जो भी काम करेंगे, काम करने के बाद उस डाटा को कंप्यूटर में सुरक्षित करना होगा। तो क्या करेंगे, उसको फाइल के रूप में सेव करेंगे। सेव के बारे में पता है ना, कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं कंप्यूटर के पेज पर, जब किसी नाम से उसे सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं, तो फाइल बनती है। तो फाइल बनने के दौरान उस फाइल के साथ उसका उपनाम जो होगा .xls और x लगाया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने एप्पल नाम की फाइल सेव किया, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एप्पल नाम की जो फाइल है यह किस सॉफ्टवेयर का है। तो हर एक सॉफ्टवेयर का एक उपनाम होता है। हम लोगों का भी नाम है ना, सोहन, मोहन, गीता, सीता। तो अगर हम मान के चलिए कि जितने भी बैच में बच्चे हैं सबका नाम मोहन है, हमने बुला दिया मोहन इधर आओ, कौन आएगा, सभी लोग आएंगे, या फिर सस्पेंस में पड़ गए तो कोई नहीं आएगा। तो नाम के साथ हमारा जो उपनाम होता है, जैसे सोहन सिंह, मोहन राय होता है ना, तो सिंह और राय ये क्या है, आपके जातिवाचक शब्द हैं। उसी तरह से फाइल का जो उपनाम होता है, जातिवाचक शब्द होता है, वह होता है क्या, .xls। तो apple.xls लगा देंगे, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो एप्पल नाम की फाइल है वह किसकी है, MS एक्सेल का है। अगर वही इसके पहले का सॉफ्टवेयर हम पढ़ें, जैसे MS वर्ड के बारे में बताया गया है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .docx होता है। और यहीं पर एप्पल नाम की अगर फाइल कोई आ जाए और docx हो, तो क्या डिफरेंस मिलेगा, दोनों फाइल का नाम सेम है, एक्सटेंशन अलग अलग है। तो एक्सटेंशन का अलग अलग मतलब क्या हो गया, ये फाइल जो है हमारी वर्ड की है और ये फाइल हमारी एक्सेल की है, यही हमारा डिफरेंस होगा। तो आपने क्या समझा, MS एक्सेल क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर होता है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम करते हैं। और मैथमेटिक काम करने के लिए हमें एक वर्कशीट की आवश्यकता होती है, और वर्कशीट पर जो भी फाइल को हम सेव करते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xls होता है। और ये फाइल कंप्यूटर का पैकेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर में फाइल के साथ रीड कर देती है, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। चलिए, अब हमें समझना है MS एक्सेल के कुछ विशेष तत्व, कि MS एक्सेल को अगर समझना है तो हमें क्या क्या जानना होगा। ठीक है, देखिए MS एक्सेल के जो विभिन्न तत्व होते हैं, इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा वर्क बुक। अगर एक्सेल की आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए, एक्सेल में अच्छे से जानकारी चाहिए, तो इसके विशेष तत्वों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, पहला जो आता है वर्कबुक, दूसरा होता है वर्कशीट, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट के नाम से भी जानते हैं। वर्कशीट भी लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट भी कहते हैं, और कोई कोई सिंपल में इसे केवल स्प्रेड शीट भी कह सकता है। तो आपको जानना होगा कि MS एक्सेल की पेज को हम कई नामों से जान सकते हैं। तीसरा नंबर, रो लेबल। चौथा नंबर कॉलम लेबल। पांचवा नंबर
सेल, छठा होगा सेल पॉइंटर, सातवां फार्मूला बार, आठवां होगा सेल एड्रेस। एमएस एक्सेल का जो मुख्य तत्व हैं इतनी सारी चीज़ें हैं और इसको आपको विशेष रूप से समझना होगा। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे कार्यों को करने में कठिनाइयां आपको नहीं होंगी। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। पहला, वर्क बुक क्या होता है, व्हाट इज वर्क बुक। चलिए उदाहरण के तौर पे आपको समझाते हैं। ये आपकी क्या है, क्या है ये आपकी एक नोटबुक हो गई। इस नोटबुक का अस्तित्व किससे जुड़ा हुआ है, इसके पेजों से। अगर यह पेज ना हो और केवल ये ऊपर से हम रखें तो इसे क्या बोलेंगे, नोटबुक का कवर बोल देंगे। लेकिन इस समय कवर नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पेज का समूह है। अर्थात सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि एमएस एक्सेल के जो पेज होते हैं इनके समूह को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि हमारे जो एक्सेल के पेज होते हैं, बहुत सारे पेज होंगे, 1 2 4 5, ठीक है। तो जितने भी पेजेज होते हैं उसके पेज के जो समूह होते हैं उस समूह को हम कहते हैं वर्कबुक। और यह वर्कबुक हमारे एक्सेल के टाइटल बार में बुक 1, बुक 2, बुक 3 के नाम से शो होते हैं। और ये बुक 1 को लाने के लिए कहाँ का प्रयोग करते हैं, आपने ऑफिस बटन पढ़ा होगा, ऑफिस में न्यू कमांड दिया होता है। तो एमएस एक्सेल में न्यू कमांड का प्रयोग जो है हम न्यू वर्कबुक लाने के लिए करते हैं। तो कोई अगर पूछता है कि वर्कबुक कहाँ दिखाई देता है, तो आपको यही बताना कि वर्कबुक जो होता है एमएस एक्सेल के टाइटल बार में, यानी सबसे ऊपरी भाग में बुक 1, बुक 2 के नाम से दिखाई देता है, शो होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक वर्कबुक में कितने पेज होते हैं, यहाँ पे प्रश्न आता है आपके सामने। अगर आपने बता दिया कि वर्कबुक जो होता है हमारे एक्सेल के पेज के समूह को वर्कबुक कहते हैं, या फिर पेज के समूह को वर्कबुक कहा जाता है, तो यहाँ पे प्रश्न आपके सामने आता है क्या प्रश्न आएगा कि एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट होते हैं, यानी कितने पेज होते हैं। आप नोटबुक खरीदते होंगे, कॉपी खरीदते होंगे मार्केट में, तो जितने रुपए की आप मार्केट में कॉपी खरीदते हो उसके वैल्यू के बराबर आपको पेज की संख्याएं भी मिलती हैं। तो उसी तरह से एक वर्कबुक में अगर पेज की संख्या पूछी जाए तो आप 255 से लेकर के 999 पेजेज पाए जाते हैं, किसमें, एक वर्कबुक के अंतर्गत। अब 255 मैंने क्यों कहा, क्योंकि एमएस ऑफिस को जब पढ़ाए होंगे तो हमने बताया होगा कि एमएस ऑफिस में क्या होता है कि वर्जन भी चलते हैं, संस्करण भी चलते हैं। तो 2007 के पहले के जितने भी संस्करण होंगे उसमें 255 वर्कशीट पाए जाते हैं, और 2007 संस्करण के जितने भी ऊपर के वर्जन हैं उसमें 999 या फिर उससे भी अधिक के वर्कशीट पाए जाते हैं। तो सिंपल सा सवाल है, एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट होते हैं, तो आपका जवाब होगा 255 से 999 वर्कशीट पाए जाते हैं। क्लियर है। अब दूसरा समझिए, वर्कशीट क्या होता है। हमने अभी अभी बताया कि एमएस एक्सेल के पेज को हम वर्कशीट कहते हैं। इस वर्कशीट को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह जो है हमारा ऐसा पेज होता है जो बिना विद्युत का नहीं चलता है। अगर हम एमएस एक्सेल को ओपन करें तो कब ओपन कर सकते हैं, जब कंप्यूटर ऑन होगा, और कंप्यूटर कब ऑन होगा, जब उसे हम विद्युत की सप्लाई देंगे। इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, ताकि हम आवश्यकता अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। तो ये जो वर्कशीट होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यह पेज हमारा इस तरह से कॉलम और रो के रूप में बटा होता है।
ऐसे, क्लियर, ऐसे, इस तरह से टेबल के रूप में हमारे वर्कशीट बटे होते हैं। अब इसी में आपको सभी चीज़ों को समझना होगा कि वर्कशीट के हमारे कितने कौन कौन से भाग होते हैं। ये हमारा वर्कशीट हो गया, यानी ये जो वर्कशीट है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है या स्प्रेडशीट है, इसी को कहते हैं। MS वर्ड है, नोटपैड है, पेंट है, आप जब भी ओपन करते होंगे तो एकदम ऐसे ब्लैंक पेज आपको दिखाई देता व्हाइट कलर में, है ना। लेकिन जैसे एक्सेल को ओपन करते हैं तो इस तरह से टेबल के रूप में आपके सामने पेजेज आते रहते हैं। तो अब इसी में आपको समझना है कि ये जितने भी तत्व हैं ये कहाँ होते हैं, तो कैसे होता है। यह जो हमारा वर्कशीट है इसके ऊपर ABCD इस तरह से यह बढ़ते हुए XFD तक पहुंचता है। अब ये ABCD तो समझ में आ रही है, ये XFD क्या होता है। आपने A से Z तक ही तो अक्षर पढ़े होंगे, तो A से Z तक तो समझ में आ गया। XFD कौन सा अक्षर आ गया। यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपका यहाँ पे Z आएगा, A से लेके जैसे Z पे पहुँचेंगे, अगला जो हमारा कॉलम होगा A को कॉमन ले लेता है, यानी A और A से शुरू हो जाता है। फिर दूसरा जो होगा A कॉमन होगा, B से शुरू हो जाएगा, A, B और AC। इस तरह से यह चलते चलते XFD तक पहुंच जाता है, जो पेज की चौड़ाई को व्यक्त करता है। और पेज की चौड़ाई बहुत बड़ी होती है। MS एक्सेल का पेज ऐसा होता है कि आपके पूरे नगर के ऊपर से अगर ढक दिया जाए तो आपका नगर उसके अंदर छिप जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। MS एक्सेल का पेज, इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को हम सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर भी कहा गया है। MS एक्सेल एक ऐसा पेज है, अगर हम आपको कह दें कि आप अपने गांव की जनगणना करके आना है, तो गांव में मान लीजिए 600, 500, 1000, 2000 भी आदमी होंगे, तो उनकी जनगणना करनी होगी। तो आप क्या करते हैं, एक रजिस्टर लेते हैं 10 रुपये 5 रुपये की, और उसमें हम मेंशन करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जनसंख्या अधिक होने के कारण आपको एक कापी नहीं 2 कापी भी लेनी पड़ जाती होगी, लेकिन हमारे MS एक्सेल में ऐसा नहीं है। आप चाहें तो पूरे देश की जनसंख्या की गणना आप एक ही पेज पर कर सकते हो। तो आप सोच लो कि यह पेज की लंबाई चौड़ाई कितनी बड़ी होगी। क्लियर है। कितने लोग शौक हो गए क्या कि पूरे जनसंख्या को एक ही में गणना कर लिया जाएगा। चूंकि है ऐसा ये पेज, यह जैसे जैसे वर्जन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें विकास किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी डाटा एंट्री के वर्क होते हैं ये सब हमारे स्प्रेडशीट पे ही किए जाते हैं। आप पूरे जिला का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश की जनसंख्या का अगर गणना करना है तो बहुत ही आसानी से इसमें हम कर सकते हैं, किसी दूसरे पेज की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये जो हमारा ABCD आपको दिखा रहा है ये कॉलम को व्यक्त करता है कि किस कॉलम में हमें कौन सा काम करना। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, किसी ने पूछा कि आपने कहाँ पर लिखा हुआ, तो आप बताएंगे D कॉलम में लिखे हुए। अगर ये कॉलम ना हो तो आप एड्रेस का चयन नहीं कर पाएंगे कि हमने कहाँ पे किस लोकेशन पे क्या चीज़ लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ें, इसमें रो भी होते, ये कॉलम हो गया तो ये आपके क्या हो गए, रो हो गए। तो रो को व्यक्त करने के लिए इस तरह से आपको कुछ नंबर भी दिए होते हैं। इस तरह से यह लास्ट में आ जाते हैं आपके पास जो है इसमें 1 से लेकर के 10,48,576 इसमें आपके रो मिल जाएंगे। अब ये बताइए कि अगर आपके पेज पर, एक पेज पर अगर लाइनिंग खींचनी हो तो 30 से 35, 40 लाइन खींच सकते हैं, तो भी आपका A4 साइज इतना बड़ा पेज हो जाता है, 1 फीट का लंबाई चौड़ाई। यहाँ पर कितने हो गए, 10,48,576। आपको 1000 लाइनिंग खींचना हो तो एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाएंगे, होंगे ना। तो ये पेज की लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी होती है। तो चलिए इसको समझते हैं। ABCD जो दिख रही है इसको जो है हम कहते हैं कॉलम लेवल।
जो कॉलम को व्यक्त करता है, यहाँ पे ये कॉलम लेवल हो गया। और जो रो लेवल होते हैं वह इस नंबर के पंक्ति को कहते हैं रो लेवल, क्योंकि यह रो को व्यक्त कर रहा है कि यह कौन सा रो है। अगर इसमें हम लिख रहे हैं, अब यहाँ पे आ जाता है सेल। सेल क्या होता है? तो आपने समझ लिया वर्कबुक, वर्कशीट के समूह को कहते हैं। वर्कशीट एमएस एक्सेल का पेज होता है जो हमारे इस टेबल के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पे आ गया रो लेवल और कॉलम लेवल। तो वर्कशीट के टॉप पार्ट में जो हमारा अक्षर बार शो होता है, अक्षर की पट्टियाँ शो होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉलम लेवल। और हमारे पेज के लेफ्ट साइड में जो न्यूमेरिक संख्या की पंक्ति शो होती है उसे हम क्या कहते हैं? रो लेवल। अब यहाँ पे आता है अगला सेल। सेल क्या होता है? जब हमारे वर्कशीट पर किसी कॉलम को और किसी रो को परस्पर मिलाया जाता है तो यहाँ पे बीच में एक आकृति तैयार होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कॉलम बने हैं, ये रो बने हैं, इन दोनों के मिलने से ये जो खाने तैयार हो रहे हैं, ये सभी, इस खाने को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नेक्स्ट आता है सेल पॉइंटर। क्या है सेल पॉइंटर? ये होता है, इसी के अंतर्गत हमारा माउस पॉइंटर भी चलता है। इस माउस पॉइंटर से जिस सेल पर हम क्लिक करते हैं वह सेल ऐसे हाईलाइट हो जाता है। तो जो हाईलाइट हो जाता है मतलब ये है कि कीबोर्ड का कोई भी बटन हम जब भी प्रेस करेंगे वह हमारे उसी हाईलाइट वाले सेल में लिखना शुरू कर देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेल पॉइंटर कहते हैं। अब आता है यहाँ पे फार्मूला बार। क्या है ये बताइए? जब ये पेज भी इतने सारे बड़े हैं तो इसमें हमें काम करने के लिए भी तो समझना होगा कि किस जगह पे लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है? तो फार्मूला बार हम बता रहे हैं। सेल एड्रेस मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप इस समय कहाँ पे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप अपना लोकेशन कैसे किसी को एग्जिट करेंगे? जैसे मान लीजिए आप अपने सेंटर पे हैं, परतावल में हैं, आपसे किसी ने पूछा आप कहाँ पर हैं और बंदा गोरखपुर से आ रहा है तो आप उसको यही बोलेंगे ना कि आप परतावल में आइए, कप्तानगंज रोड पर आइए, शांति टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आ जाइए, हम वहीं पे मिल जाएंगे। तो अब गोरखपुर से परतावल आएगा, वहाँ से पूछेगा किसी से कि कप्तानगंज रोड कौन जाता, कि पनियरा भेज देंगे? यही बोलेंगे कि परतावल से कप्तानगंज रोड पे और रहेंगे पनियरा रोड पे, तो मुलाकात कैसे होगी? तो आपको रोड भी बताने हैं और लोकेशन भी बताना है। तो आपने बताया तो वो परतावल चौराहे पर रुकेगा, वहाँ से कप्तानगंज वाला मार्ग ढूंढेगा और उस मार्ग पर आपका शांति इंस्टीट्यूट को ढूंढेगा और वहाँ पर आके आपसे मिल लेगा। ये आपका लोकेशन हो गया। उसी तरह से आपके इस पेज पर हमने यहाँ पर लिख दिया शांति। अब हमने पूछा यह शांति कहाँ लिखा हुआ है? तो इस शांति को देखने के लिए देखिए, पेज में रो कॉलम सभी जगह दिख रहे हैं, सेल दिख रहा है, सेल पॉइंटर दिख रहा है। अब यहाँ पे ये देखना कि ये शांति कहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे ये कौन सा लोकेशन दिख रही है? AA, है ना। अब AA आपका कॉलम हो गया और इसमें रो कहाँ आएगा? ये आपका आ गया 7 नंबर रो पे। तो इसका एड्रेस जो होगा, सेल एड्रेस AA7 होगा। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया राम, अब ये राम कहाँ लिखा हुआ है? तो B कॉलम हो गया और तीसरा रो यानी कि B3 हो गया। तो ये हमारे सेल एड्रेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे आता है फार्मूला बार। क्या है? जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, इसी वर्कशीट के टॉप पार्ट में, इसी वर्कशीट के टॉप पार्ट में एक चीज दिखाई देगा, बता रहा हूं। ऐसे एक पतली पट्टी शो होती है, ऐसे इसी के जस्ट ऊपर इसके 2 भाग होते हैं। ऐसे फार्मूला का फंक्शन बना होता है। यह जो भाग होता है ये होता है सेल एड्रेस और ये जो होता है इसको हम कहते हैं फार्मूला बार, या फिर इसको हम सेल मैटर भी कह सकते हैं।
क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आपने जहां पर राम लिखा हुआ है जिस सेल में, कहाँ लिखे हैं? B3 में, तो सेल एड्रेस में दिखाएगा B3, और जो इसके अंदर टेक्स्ट मैटर लिखा हुआ है वह यहां पर दिखाएगा। तो इसके दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट वाले को कहते हैं सेल एड्रेस और राइट वाले को कहते हैं सेल मैटर अथवा फार्मूला बार। तो ये MS एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण तत्व थे जिसे आपने क्या क्या समझा? वर्कबुक, वर्कशीट, रो लेबल, कॉलम लेबल, सेल, सेल पॉइंटर, फार्मूला बार और सेल एड्रेस। तो आशा करते हैं इस सभी तत्वों को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। क्लियर है?